बर मोहम्मद बआले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। इस्मत शहजादी कौनैन बीवी फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा व सल्लवातुल्लाहि अलैहा बावाज़े बुलंद सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। इस्मत मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बावाज़े बुलंद सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। बिस्मिल्लाह फरज ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़्क़ि अलल हक़्क़ि लिल हक़्क़। सुम्मा अस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल क़रशिय्यिल मक्किय्यिल मदनी अल हाशिमिय्यिल अब्तहिय्यित तहामी मौलाना व मौला अत्तक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन अलमुंतजबीन अलमुंतखबीन अल्लज़ीना हुम महल्ला मारिफतिल्लाह व अदिल्लाहि अलल्लाह व बाबुल्लाहि मिन्हु युअता मख़सूसन मौलाना व मुक़्तदाना अव्वलुल आबिदीन अक़वमुल क़ाइमीन अरकउर राकिईन अस्जदुस साजिदीन सय्यदुल वसीयीन अमीरुल मुमिनीन असदुल्लाहिल गालिब अली इब्न अबी तालिब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व गासिब हुकूक़िहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व अतशिहिम व वलायतिहिम व मजलिस अज़ाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल फ़ुरक़ानिल हमीद वल क़ुरआनिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाहा मुख़लिसीना लहुद्दीना हुनफ़ा व युक़ीमुस्सलाता व युअतुज़्ज़काता व ज़ालिका दीनुल क़य्यिमा। सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। आशिक़ाने अहले बैत अत्हार अज़ादारान सरकार अमीरुल मोमिनीन अपनी तरफ से और आप सब की तरफ से सरकार बक़ियतुल्लाह की खिदमत में हम ये कहते हैं, ये मौला अहसनल्लाहु लकल अज़ा आजरकल्लाह या बक़ियतुल्लाह। ये तीन
क़यामत के अय्याम हैं, माह सियाम के शब ज़रबत से लेकर शब शहादत सरकार अमीरुल मोमिनीन। इन अय्याम में ख़ास तौर से मजालिस सारी दुनिया में बर्पा हो रही हैं, सारी दुनिया में मातम हो रहा है, सारी दुनिया में फर्श अज़ा बिछाया जा रहा है। लेकिन इस साल लॉकडाउन की वजह से, पेंडेमिक की वजह से हम सब के दिल में एक कसक सी है कि जैसे जुलूस निकलता था, जैसे हम ताबूत उठाते थे, जैसे हम मातम करते थे, जैसे मिलकर नौहे पढ़ते थे, जैसे कमज़नी करते थे, वैसे सब जगह नहीं हो पा रहा है। लेकिन ज़िक्र अली, अज़ाए अली, वो अजीम इबादत है जो अफराद की मोहताज नहीं। क्या इसलिए कि ये लॉकडाउन फिलहाल सिर्फ इस कुराए अर्ज पर है, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन कायनात के गोशे गोशे में मौला अली का जिक्र उसी शान से बर्पा हो रहा है जैसे हमेशा होता आया है। और यहाँ पर भी, जमीन पर भी, जब एक शख्स के सामने बयान कर रहा है मौला कायनात के फजाइल या फर्श अज़ा बिछ रहा है, तो लोगों को जो नहीं दिखाई दे रहा है वो है मलाइका की सफ़ें। क्या लोगों को जो नहीं दिखाई दे रहा है वो है अंबिया का आना। क्या लोगों को जो नहीं नजर आ रहा है वो है मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की तशरीफ आवरी। क्या बात है। खास तौर से मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की तशरीफ आवरी के लिए एक बात जो बार बार हम जिसका तज़क्कुर करते हैं कि ये जो खामनई मलून की मुकस्सिर लॉबी है, ये ग्रुप जहां हर चीज का मुनकिर है, वहीं पर ये ग्रुप इस बात का भी मुनकिर है कि मजलिस आज़ा में शहजादी तशरीफ नहीं लाता। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मुतहरी मलून ने खास तौर से ये कहा है कि वो अपने बच्चों के साथ जन्नत में रहती हैं, वो यहाँ क्यों आएंगी इस आलम मादी में? और उसी तहरीक को लेकर खामनाइयत आगे बढ़ रही है, बेशुमार। जबकि अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम उर्दू स्पीकिंग जो लोग हैं, बहुत से अरबी स्पीकिंग, बहुत से फारसी स्पीकिंग, बहुत से अंग्रेजी स्पीकिंग भी इस पर अकीदा रखते हैं, बिल्कुल मुत्तफिक हैं इस बात से, और उनके अकीदे में कहीं रैब, कहीं शक, कहीं तज़ब्ज़ुब नहीं है कि शहजादी तशरीफ लाती हैं। छठे इमाम की हदीस हमने पेश की थी, जिसको इंशाअल्लाह हम जब वो उन्वान आएगा तो ज़रूर पेश करेंगे, कि सरकार ने खुद अपने साहबी से कहा कि हम तशरीफ लाते हैं मजलिस में, यानी जो वारिस है मजलिस का सुभान अल्लाह, वो जरूर आता है। ये तरह तरह के वसवसे पैदा करते हैं ये कहने के लिए कि भाई वो कैसे नामहरमों के बीच में कैसे शहजादी आएंगी। चल अच्छा, अगर तेरा यही एतराज है तो ये तो मान के कम से कम औरतों में शहजादी आती है। हालांकि वो डायमेंशन ही अलग है, वो डायमेंशन ही अलग है। वहां शहजादी जब तशरीफ लाती है आलम अनवार में, वो डायमेंशन तेरी अकल से बालातर है। लेकिन अगर तेरी नियत दुरुस्त होती तो तू ये कहता कि नहीं भाई मर्दों के लिए जरा थोड़ा मेरी समझ में नहीं आता, लेकिन औरतों की मजलिस में यकीनन शहजादी तशरीफ लाती हैं। लेकिन मजलिस से यकसर इनकार करना कि शहजादी नहीं आती, मासूमी नहीं आते, ये इस बात की दलील है कि ये मजलिस अज़ा की अहमियत को घटाने की एक साजिश है। अब नौजवानों के जहन में शायद सवाल आया होगा कि हमने अकीदत के एतबार से तो बात कह दी, कोई सबूत भी हो तो इस हदीस के साथ कुरानी सबूत हम दे रहे हैं। जिस तरह से तमाम मासूमीन अल्लाह की हुज्जत है हम पर, क्या कहने, तो वो हुज्जत कैसी है? मौला कायनात कह रहे हैं अना सलातुल मोमिनीन, सुभान अल्लाह, मैं मोमिनीन की नमाज हूँ। तो कहाँ के मोमिनीन की नमाज? क्या बात है? हिंदुस्तान के मोमिनीन की नमाज है, हिजाज के मोमिनीन की नमाज है, इराक के मोमिनीन की नमाज है, पाकिस्तान के मोमिनीन की नमाज है, जापान के मोमिनीन की नमाज है, यूरोप के मोमिनीन की नमाज है, अफ्रीका के मोमिनीन की नमाज है, पूरे अर्ज के मोमिनीन की नमाज है, फजाओं के मोमिनीन की नमाज है, कहकशाओं के मोमिनीन की नमाज है, 18,000 आलमीन के मोमिनीन की नमाज है, 1 मिलियन मोमिनीन जो सारी कायनात है, 1 मिलियन आलम, उसके मोमिनीन की नमाज है। तो मौला ने कोई कैद ऐसी लगाई नहीं है, हर मोमिन की नमाज है मौला। जब हर मोमिन की नमाज है मौला, हर जगह हुज्जत है, तो सारी हुज्जतों पर जो जाते गिरामी हुज्जत है वो कौन है? क्या बात है। देखिए हम अल्लाह की नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह हमारी नमाज का शाहिद है।
हाँ। अल्लाह गवाह है कि नमाज पढ़ रहे हैं, बेशक है कि नहीं? बिल्कुल। लेकिन अगर मौला कह रहे हैं कि मैं मोमिनीन की नमाज हूं, तो मौला का भी गवाह होना जरूरी है। क्या बात है, क्या और क्या इसीलिए आयात कुरानी से और रवायत से साबित है कि सरकार खत्मी मर्तबत और तमाम अइम्मा हाँ। मखलूकात के ऊपर अल्लाह की तरफ से गवाह हैं। क्या बात है, यहां तक के रोजे महशर सारे अंबिया जब बुलाए जाएंगे तो वो अपनी अपनी उम्मतों पर गवाह होंगे सुभान अल्लाह, और उन पर मोहम्मद और आले मोहम्मद गवाह होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसका मतलब मुकस्सिर मुल्ला तू ये समझता है कि अली का वजूद जब से है, जब से वो काबे में आए। मोहम्मद मुस्तफ़ा का वजूद तब से है जब से वो सरकार अब्दुल्ला के घर आए और फिर सरकार अबू तालिब के यहाँ रहे ना। सरकार का वजूद तब से क्या है कहना जब है? से कम अज कम अंबिया हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो कुरान से साबित है, बिल्कुल, वरना हाँ। तो उन्होंने कहा कुन तो नबीयन वल आदम बैनल माए वत्तीन। क्या अली ने कहा कुन तो वलियन वल आदम बैनल माए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी तब से नबी है, अली तब से वली है। क्या कह रहे तो हैं? जब से ये दोनों वली हैं, ये दोनों नबी हैं, ये नबी हैं, ये वली हैं, जब से ये दोनों खुदा की हुज्जत बनकर शाहिद है पूरी कायनात पर। क्या कह रहे हैं? हर शय इनके सामने खल्क हुई, बेशक, जमीन इनके सामने, बेशक, आसमान इनके सामने, बेशक, चांद सूरज सितारे इनके सामने। बेशक, अब जैसे ही अल्लाह ने खल्क किया कायनात को, हाँ। जर्रे जर्रे ने नमाज पढ़ना शुरू की। क्या कह रहे हैं? क्या बात है, क्या बात है। जर्रे जर्रे ने सलात। आहा, भाई मौला कहते हैं हमने फरिश्तों को इबादत सिखाई। बेशक। फरिश्ते कौन सी इबादत करते हैं? क्या कोई कह रहे जानता है? हैं? नमाज पढ़ते हैं, क्या कह रहे क्या हैं? बात क़याम है, करते हैं, क्या रुकू बात करते हैं, क्या सजदा कह रहे करते हैं। आहा, हैं अंबिया बने, अभी आलम अरवा में हैं, आलम मीसाक में हैं। आहा। क्या पढ़ रहे हैं? हमने अंबिया को इबादत सिखाई। सुभान क्या कर रहे हैं वो? क्या वो क़याम कर रहे हैं, रुकू कर रहे हैं, सजदे कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। तो अगर ये नमाज पढ़ रहे हैं और मौला कह रहे हैं अना सलातुल मोमिनीन, आहा, क्या बात है, क्या बात ये है, सारे के सारे फरिश्ते मोमिन हैं कि नहीं है? बेशक। अगर ये मोमिन हैं तो ये वो नमाज भी पढ़ रहे हैं जो नमाज अली है। क्या बात है, अगर अंबिया मोमिन हैं तो ये वो नमाज भी पढ़ रहे हैं जो नमाज अली है। क्या यानी बात बात है। कुछ बनी नहीं, कुरान से कुछ साबित हो। जी। कुरान से कुछ साबित हो तो बात बने। ठीक है, कुरान से साबित कर देते हैं। कुरान मजीद में जो मैंने आयत पेश की उससे तो साबित कर ही दिया, आहा। लेकिन और एक आयत मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। सूरह बकरा, उसमें 2 जगह ये आयत है। एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है कि वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात आहा, व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, कि इस्तिआनत हासिल करो सब्र से, बहुत गौर से सुनिएगा, बिस्मिल्लाह। और सलात से। किससे? सब्र से और सलात से। अब मुकस्सिर मुल्ला भी मरेगा और नासिबी भी मरेगा। क्या बात है, क्यों? क्या बात है, कुरान मारेगा इन्हें। ये क्या कहते हैं? अल्लाह के सिवा किसी और से मदद तलब करना ये जायज नहीं है, हराम है। अच्छा, है ना? यही तो कहते हैं ना जी। अच्छा, क्यों कहते हो? का इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, आहा, क्योंकि हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से इस्तिआनत चाहते हैं। क्या बात है, अब जिस अल्लाह से इस्तिआनत चाहते थे उस अल्लाह ने खुद कह दिया क्या कह रहे? इस्ताइनु बिस्सब्र वस्सलात। सुभान अल्लाह, वाह, 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 वाह। इस्तिआनत हासिल करो सब्र से और इस्तिआनत हासिल करो सलात से। क्या कह रहे हैं? इस्तिआनत हासिल करो सब्र से और इस्तिआनत हासिल करो सलात से। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे न हैं? सब्र अल्लाह है न सलात अल्लाह है। क्या कह रहे हैं? वाह, 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 वाह। ये क्या बात करे भाई? सब्र, इन्नल्लाह माअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। यानी अल्लाह अलग है, सब्र अलग है। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? सब्र अल्लाह के लिए होता है। सब्र एक सिफत का नाम है, जी। सब्र एक कैफियत होती है। बेशक। सब्र अल्लाह नहीं है, मगर अल्लाह कह रहा है सब्र से मदद हासिल करो। क्या बात है, तो मुकस्सिर भी मर गया, नासिबी भी मर गया कि वो कहता था इस्तिआनत सिर्फ अल्लाह से होगी। खुद अल्लाह ने कह दिया इस्तिआनत सब्र से हासिल करो। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? वाह, वाह। नमाज अल्लाह के लिए है, सुभान मगर अल्लाह। नमाज अल्लाह नहीं है। सुभान अल्लाह, बिल्कुल। अल्लाह कह रहा है सलात से इस्तिआनत हासिल करो। ठीक है, बिल्कुल। तो नमाज
अल्लाह नहीं है। कहने के लिए असल में मसला ये है, सब्र भी अल्लाह के लिए है और सलात भी अल्लाह के लिए है जी। तो सलात किसकी तरफ से आई? अल्लाह की तरफ से। सब्र किसकी तरफ से आया? हुक्म अल्लाह की तरफ से। इसलिए आप उससे इस्तिआनत हासिल कर सकते हैं। तो नादान, अहमक, जाहिल, तेरी 2 कौड़ी की नमाज इस्तिआनत कर सकती है, तेरे 2 कौड़ी का सब्र इस्तिआनत कर सकता है। जिस अली को अल्लाह ने अपने घर काबा में भेजा वो इस्तिआनत नहीं कर सकता। और सलात का हुक्म अल्लाह की तरफ से आया और दोनों से इस्तिआनत हासिल करने का हुक्म अल्लाह की तरफ से आया, तो फिर अली भी तो अल्लाह की तरफ से आए और अली अल्लाह की तरफ से आए ऐसे कि वो कामिल है। सुभान अल्लाह। नमाज पढ़ने के लिए, इस्तिआनत हासिल करने के लिए जैसे ही वजू किया, जो ख्याल कभी ना आया था वो आने लगा। बिल्कुल। मुसल्ले पर कदम रखा, बिल्कुल। जो भूली हुई चाबी थी वो याद आ गई कहाँ रखी थी। जी। जैसे ही नियत की, पैसा किससे कितना लेना है फौरन याद आ गया। सब याद है। जैसे ही तकबीरतुल इहराम कही, पैसा किसको कितना देना है फौरन याद आ गया। जैसे ही तिलावत शुरू की, किससे क्या झगड़ा हुआ था याद आ गया। क्या बात। जैसे ही रुकू में गए, कौन कौन हमारे सामने नहीं झुका याद आ गया, है ना। जैसे ही सजदे में गए, किसको किसको खाक चटानी है याद आ गया। भाई है क्या नहीं? नमाज में अल्लाह के सिवा सब कुछ याद आ गया। क्या बात। और अल्लाह कह रहा है इस्तिआनत हासिल करो। ये अल्लाह कैसे हासिल करें? तो अल्लाह कहेगा नादान, तेरी नाकिस सलात को अगर तू समझता है कि ये तेरी मदद कर सकती है। देखिए, हम सलात के खिलाफ नहीं है। बिल्कुल। जो 5 वक्त की नमाज है वो अपनी जगह मदद भी करेगी अल्लाह के करम से। लेकिन अल्लाह हमें ये दर्द देना चाह रहा है कि अगर तेरी ये नाकिस, लूली, लंगड़ी, आड़ी, तिरछी नमाज मैं इसके जरिए तेरी मदद कर सकता हूँ, तो मेरा अली तो कामिल नहीं, अकमल है। मेरा अली ताहिर नहीं, अथर है। मेरा अली ऐसा ताहिर व अथर है कि जो खाने काबा को आकर बुतों से ताहिर कर देता है। तफसीर में इस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलात मुल्ला छुपाता है। अब सुनिए, मौका आ गया कि मैं बताऊं आपको, ये जो लॉकडाउन हुआ है, ये जो अजाब हुआ है, और खास तौर से जो मोमिनीन पर ये मुसीबत आई है, उसकी वजह एक मासूम ने बयान की है कि खुदा वंदे आलम इन्नल्लाह ला युअज़्ज़िबु अलल खल्क़ इल्ला बिज़ुनूबिल उलमाए यक्तुमूना फज़ल अली व इतरतिही। कि अल्लाह ये जो कोरोना वायरस का वबा आई है, जो दूसरी वबाएं और बलाएं और मुसीबत और परेशानी और रिस्क की कमी और औलाद की कमी और दीगर मसाइल होते हैं, वो क्यों है? तो अल्लाह ये कह रहा है कि हम खल्क पर अजाब करते ही नहीं। क्या बात है। इमाम की हदीस है, हम खल्क पर अजाब करते ही नहीं, मगर इस वजह से कि जो उलमा मौला अली और उनकी इतरत के फजाइल को छुपाते हैं। इस आयत में भी देखिए, ये उन्वान मैंने इसलिए लिया अना सलातुल मोमिनीन, कि ये मौलाए कायनात की वो फजीलत है जिसे मोमिनीन मानते हैं। लेकिन मुकस्सिर मुल्ला कहता है नहीं, ये कोई मुतबर बात नहीं है, नमाज तो सिर्फ ये है, सलात तो सिर्फ ये है। पहली बात तो तू जो नमाज कर रहा है, नमाज अरबी लफ्ज ही नहीं है, अरबी लफ्ज ही सलात है। और मासूमीन से साबित है इसी आयत के झैल में, सूरह बकरा की इस आयत के झैल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कह रहा है? अल्लाह ये कह रहा है इस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलात व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। ये कबीरा है मगर खाशिईन पर। अच्छा, इसमें मदद हासिल करने के लिए 2 चीजों से कह रहा है, एक सब्र से और एक सलात से। बहुत जो जरा सी भी अरबी जानते हो तवज्जो करें। लेकिन बाद में कहता है इसमें बड़ी जो है वो एक ही है, वो इन्नहुमा होना चाहिए था कि सब्र और सलात ये दोनों बहुत बड़ी है मगर खाशिईन के लिए, मगर दोनों को बड़ा नहीं कहा। इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, इनमें से एक जो है वो खाशिईन के लिए बहुत बड़ी चीज है। और जो खाशिईन नहीं है, जो अल्लाह का खौफ नहीं रखते, जो अल्लाह से नहीं डरते, अल्लाह के सामने नहीं झुकते, खुशू खुजू जिनमें नहीं है, उनके लिए कुछ भी नहीं है वो। क्या बात है, क्या बात। तो 2 में से एक ही क्यों?
और ये कौन बताएगा? जिसके सीने पे कुरान नाजिल हुआ वही बताएगा। जो वारिस कुरान है वही बताएगा, जो शरीक कुरान है वही बताएगा, जो बोलता कुरान है वही बताएगा। पांचवें इमाम की खिदमत में आया साहबी और आने के बाद पूछा उसने कि मौला क्या माजरा है? तो मौला ने इरशाद फरमाया कि यहाँ सब्र से मुराद रसूलुल्लाह है और सलात से मुराद अली इब्न अबी तालिब और अली इब्न अबी तालिब की विलायत वो अजीम शय है कि जो सिर्फ खुशू और खुजू रखने वाले के लिए बहुत बड़ी है। नहीं भाई, वो तो रिवायतों में ये भी है इसकी तफसीर में कि सब्र से मुराद सौम है और सलात से मुराद 5 वक्त की नमाज है। चलें ठीक है, सब्र से मुराद सौम है, 5 वक्त की नमाज है। तो ये जो तफसीर मैं बयान कर रहा हूँ ये भी तो मासूम ने बयान की है। क्या बात है, क्या पहले बात ये देख कि सलात लफ्ज कुरान में किस किस चीज के लिए इस्तेमाल हुआ है। सुभान अल्लाह। और अगर ये न समझा तो ये समझ में नहीं आएगा कि अल्लाह ने मुसल्लीन पर लानत क्यों भेजी। वैलुल लिल मुसल्लीन, हाय 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 हाय। तर्जुमा नमाज कर रहा है ना, नमाजियों पर लानत। कौन थे नमाज? अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। क्या बात है, क्या बात है है ना। ये कौन है लोग जो अपनी नमाज से गाफिल है? काफिल है, बिल्कुल। कौन है ये लोग? कोई है ऐसे नमाजी के जो नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह उनको मुसल्लीन कह रहा क्या है, बात है, मगर फिर भी वो नमाज से गाफिल है। क्या बात है। तो जब गाफिल है तो फिर मुसल्लीन कैसे हुए? भाई इसका मतलब कुछ नमाजी ऐसे हैं कि नमाज पढ़ रहे हैं मगर नमाज से गाफिल हैं। तो वो कौन सी नमाज है जिससे गाफिल है भी मुसल्लीन, नमाज पढ़ने वाले, क्या बात और नमाज से ही गाफिल हैं। क्या बात। कुरान से पूछते हैं, कुरान ये बता कि कौन से मुसल्लीन है ये? तो कुरान कहेगा सलात के माना ढूंढ। क्या मैं बताता हूँ तुझे। सलात के एक माना है नमाज, जो मुल्ला सिर्फ यही बताएगा। दूसरे माना है सलवात, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि। सल्लु, क्या लफ्ज़ सल्लु आया कि नहीं आया? भाई सलात के लिए भी लफ्ज़ सल्लू और मोहम्मद आले मोहम्मद पर सलवात के लिए भी लफ्ज़ सल्लू, वो भी स्वाद लाम वाव, ये भी स्वाद लाम वाव, वो भी सीगा अम्र, ये भी सीगा अम्र। मगर 5 वक्त की सलात वो है जो बंदा पढ़ता है, सलवात वो सलात है जो अल्लाह पढ़ता है। सलवात पढ़ता है, सलात है ना स्वादलाम। देखिए इल्म बहुत जरूरी है। मैं तमाम भाइयों से, आजादारों से खास तौर से दस्त बस्ता गुजारिश कर रहा हूँ, इल्म हासिल करो। हमारा दीन इल्म का दीन है, आले मोहम्मद का दीन इल्म का दीन है। इल्म ही के जरिए हम दुनिया तक मौला का पैगाम पहुंचा सकते हैं। मौला ने कहा है हमारे अक़वाल दुनिया तक पहुंचाओ, 7वें इमाम का हुक्म है। जब वो उसकी लताफत, उसकी खूबी देखेंगे तो हमारी तरफ माइल होंगे। क्या बात। मौला के कलाम में खुशबू है, मौला के कलाम में नूर है, मौला का कलाम अक्लों को हैरान कर देता है, मौला का कलाम अपने आप दिलों को झुका देता है, मौला का कलाम अपने आप शक और शुबे दूर कर देता है। बहुत जरूरी है कि हम इल्म हासिल करें, बिल्कुल, और इसकी उसकी चापलूसी में ना लगे रहे। इल्म हासिल कीजिए। इल्म कहाँ से मिलेगा? कुरान और अहले बैत से। किसी की चापलूसी से इल्म नहीं मिलेगा, याद रखिए। तो मासूमीन ने क्या बताया? सलात एक वो है जो 5 वक्त की है और दीगर सलात जो वाजिब है। सलात एक वो है जो सलवात है। अब एक सलात ये है कि मासूम ये कह रहे हैं कि ये वो सलाते विलायते अली है कि जिसके लिए मासूम खुद कह रहे हैं मन अकामा, मौला कह रहे हैं मन अकामा वलायती, जिसने मेरी विलायत को कायम
किया, क्या बात फकद है। अकामस सलात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नमाज को कायम किया। सुभान अल्लाह, वाह, 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 वाह। यानी सलात के 3 माना हो गए, एक सलात 5 वक्त क्या बात की, है। एक सलात सलवात, एक सलात विलायत। बेशक तीनों बताए किसने? अल्लाह ने। क्या कहने, तीनों क्या पहुंचाई कहने, किसने? मासूमीन ने। क्या कहने, वाह, 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 इनमें से वाह, 2 तो मुल्ला ने पहुंचाई, तीसरी छुपा गया। क्या कहने, बेशुमार क्या लानत। बात है। भाई छुपाना मुल्ला का काम है। क्यों? इब्लीस ने ये नहीं कहा था कि मैं लोगों को 5 वक्त की नमाज से रोकूंगा। हालांकि जब आप 5 वक्त की नमाज अली की विलायत की गवाही के साथ पढ़ते हैं, इब्लीस को बहुत तकलीफ होती है, लिहाजा जरूर पढ़िए। क्या बात है। आप जब मोहम्मद और आले मोहम्मद पर सलवात भेजते हैं तो इब्लीस को बहुत तकलीफ होती है। क्या कहने, बिल्कुल। लेकिन आपको ऐसे भी लोग मिल जाएंगे कि जो सलवात भेजें मगर इनकार गदीर भी करें। इमाम हसन और इमाम हुसैन को इमाम भी ना माने, मौला अली को खलीफा बिला फसल भी ना माने और सलवात भेजें। तो ये 2 नमाजें अल्लाह ने आम रखी हैं। भाई शैतान भी आम है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो नमाज पढ़ रहा है वो शैतान है, और दोनों अलग अलग जुमले हैं। बिल्कुल। इब्लीस ने लाखों साल नमाज पढ़ी, सलात पढ़ी कि नहीं पढ़ी? बिल्कुल है ना। यजीद का लश्कर भी सलात पढ़ रहा था ना, जी जी, शिमर पढ़ रहा था ना सलात। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अमरयास सलात जाहिरी तौर पे पढ़ रहा था ना, यजीद का बाप जाहिरी तौर पे सलात पढ़ रहा था ना, बिल्कुल। जिनके लिए सूरह मुनाफिकून नाजिल हुई वो रसूल के पीछे सलात पढ़ रहे थे ना। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहने, क्या कहने, रसूल के पीछे मस्जिद नबवी में अल्लाह। सलात पढ़ रहे थे। कौन फकीर इतना बड़ा होगा जिसने रसूल के पीछे नमाज पढ़ी? हौस न जमाइए। बिल्कुल, हम तो बिल्कुल। वो हैं जो रसूल के साथ सलात पढ़ने वाले पर भी बगैर छाने पटके भरोसा नहीं करते। कैसे छाने? हमारे पास एक छन्नी है, हमारे पास एक आला है, जैसे हवा नापने का आला है बैरोमीटर, जैसे टेम्परेचर देखने का आला है थर्मोमीटर, ठीक है, उसी तरह से ईमान चेक करने का आला है विलायत अली। ये मुल्ला को जो नारे हैदरी खलता है वो इसलिए खलता है कि नारे हैदरी वो आला है जिसके जरिए मुनाफिक और मोमिन का फर्क इसने क्या चीख रहा है मुल्ला। अरे पहले ये तो बता कि एक सलात नहीं 3 सलात कायम करनी है। पहली सलात आम है, उसका कानून भी आम है, जैसे मैंने कल बताया। बिल्कुल। उसका कानून क्या है पहली सलात का? एक बुजुर्ग है हमारे, वो बड़े हैं, उनको मुल्ला कंफ्यूज करते रहते हैं, तो उन्होंने सवाल किया था, मैं जवाब दे रहा हूं कि पहली सलात, बेशक हर आजादार से, हर मौलाई से, हर मोमिन से हम गुजारिश कर रहे हैं, अपनी तरफ से बातें मत बयान कीजिए। जैसे किसी एक ने मोहब्बत में आगे कहा कि वो मेहराब में, असल में हो सकता है ये इल्जाम भी हो, मेहराब में जो है लोग इसलिए नहीं जाते कि मौला अली मेहराब में शहीद हुए थे। भाई मैं तो नहीं जानता, मैंने तो किसी को नहीं देखा ऐसा कहते हुए, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि अली के दुश्मन को मेहराब में देखकर मान ही जाते लोग। क्या हमारे यहाँ भी हर मेहराब में अली दुश्मन आ गया। नौजवानों को अगर नमाज की तरफ बुलाना है तो जरा अली वाला लाओ ना मेहराब में। देखो कैसे पूरी चली आती है। बेशक बेशक। तो ये बात दुरुस्त नहीं है। उसी तरह से भाई 19 का और 20 का और 21 का रोजा हम नहीं रखेंगे इसलिए कि ये अय्याम अज़ा है, अपनी तरफ से ना बनाइए। मौला का हुक्म वाज़ेह नहीं है तो हम अलल ऐलान ये काम नहीं कर सकते। अगर कोई शख्स अपनी तरफ से ये काम कर रहा है और कहता है कि ये मारिफत नूरानिया है, तो बहुत दस्ते अदब जोड़ के कह रहा हूँ कि ये मारिफत नूरानिया नहीं है, ये मारिफत कयासिया है। और जिसका ये मजहब है वो हम और आप नहीं है, ये मजहब अल्लाह का है, ये मजहब मोहम्मद और आले मोहम्मद का है। इसकी फिक़्ह जाफरिया है। मौला जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अव्वलो मन कासा इब्लीस, सबसे पहले जिसने कयास किया इब्लीस है। बिल्कुल बिल्कुल। मौलाए कायनात की मोहब्बत में
कह रहे हैं कि वो सवाल ही नहीं होता है, इससे इब्लीस का कोई ताल्लुक हो। देखिए, याद रखिए, इब्लीस ने क्या कहा था, लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम, मैं उनके लिए सिराते मुस्तकीम पर बैठूंगा। सिराते मुस्तकीम कौन है? अली। नहजुल बलागा जो सैयद रज़ी ने यकजा की है, मौला के खुतबात, मौला के खुतूत और मौला के हिकम, यानी उसमें मौला के हदीसें हैं, बात जुमले हैं मौला के। तो उसमें से एक जुमला मौला कहते हैं, हलाका फीया इत्नान, 2 तरह के लोग मेरे बारे में हलाक होंगे। दस्ते अदब जोड़ के अर्ज कर रहा हूं, इस तरह की बात होना भी जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हलाका फीया इस्नान, 2 तरह के लोग हमारे वजह से हलाक होंगे। 2 तरह के, 1 तरह के नहीं, 2 तरह के। कौन? मुहिब्बुन गालिन, मुहिब्बुन गालिन व अदुव्वुन गालिन। ऐसा मुहिब कि वो बातें वो बढ़ा देता है जो हमने नहीं कही हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। गुलू का उन्वान जो काफी में है, उसमें अहले बैत के अहकाम को तब्दील करने को मौला ने गुलू कहा है। अल्लाह अकबर, ठीक है, बिल्कुल। उसी तरह से बाज लोगों ने मुझ तक एक क्लिप पहुंचाई, नाम तो बज़ाहिर गुलाम अली है, लेकिन मैं कहता हूं ये गुलाम अमर आस हैं। क्या कह रहे हैं, क्या कह और रहे हैं? मेरे नजदीक क्या बात है, ये गुलाम अमर आस जो है, ये ऐसा एजेंट है जिससे खामनाइयत को फायदा पहुंचता है। बिल्कुल बिल्कुल लिहाजा बिल्कुल बहुत मुमकिन है कि ये खुद खामनाई लॉबी का खड़ा किया हुआ बंदा। बिल्कुल और बिल्कुल। बज़ाहिर वो लानत भी करेगा उस पर कि भाई खामनाई बुरा है और ऐसा और वैसा है, लेकिन खामनाई लॉबी को इसके खिलाफ आवाज उठाते नहीं देखा। जल्लाद नस्ली मलून बेशुमार साकिरीन अहले बैत को बुरा भला कहता है, कभी नौजुबिल्लाह उन्हें ताजिर खून हुसैन कहता है, उन्हें ये कहता है कि तो पैसे के लिए मजलिस पढ़ते हैं वगैरह वगैरह बेशुमार लानत। वगैरह, लेकिन नाम लेकर मैंने नहीं देखा कि उसने कभी गुलाम अली के खिलाफ कहा। क्या बात है, क्या बात है। शायद फायदा है, अब मेरे कहने के बाद दे तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि हम लोग चाल समझते हैं। क्या कह रहे, क्या कह रहे? वाह वाह वाह। अब इसने हद कर दी, इसकी क्लिप जो मुझ तक आई है, मैंने लोगों से कहा इस पे मजीद तहकीक करके मुझे बताएं कि ताज्जुब है, ऐसा शख्स कैसे शियों के दरमियान पड़ रहा है जो ये कहता है कि नौजुबिल्ला मौला अली अल्लाह के खालिक है। लानत है ऐसे भाई, हम उस तौहीद के कायल हैं, उस कलमे के कायल हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, जो हमें मौला अली ने बताया है। ये कैसा गुलाम अली है जो अली के खिलाफ बात कर रहा है? ये बिल्कुल गलत बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कहता है कि अल्लाह की मेराज ये है कि वो शहजादी की चौखट पे आके अपनी दाढ़ी से झाड़ू लगाए। अरे अहमक, हमें जो अल्लाह मौला अली ने बताया है वो अल्लाह जिस्म रखता ही नहीं। क्या कह रहे, क्या कह रहे? ना वो मर्द है ना वो औरत है, मुज़क्कर और मुअन्नस उसके लिए है ही नहीं, तो उसकी दाढ़ी कहां से निकल आई? क्या बकवास लगा रखी है। बिल्कुल उसकी मेराज ये है कि वो उनकी नालैन के जो खाक के जर्रे वो अपने सर पे रखे और वही उसका रिस्क है और वही मेरा। क्या बकवास लगा रखी है, कहां से आ गए ऐसे लोग? ये 100% डबल क्रॉस एजेंट है। बिल्कुल ये हमारा मजहब नहीं है। शियत सिर्फ और सिर्फ वो है जो कुरान ने बताई, जो अहले बैत ने बताई। बिल्कुल। बाज मोमिनीन इस झांसे में आ जाते हैं, मारिफत नूरानिया। अरे मारिफत नूरानिया वो बताएगा जो खुद नूर हो। सूरह नूर से मारिफत नूरानिया होगी, मोहम्मद के नूर से मारिफत नूरानिया होगी, कयास से नहीं होगी मारिफत। और मारिफत नूरानिया अगर रखना है तो याद रखिए कि मारिफत नूरानिया के लिए अपने को पाक करना पड़ेगा। विलायत में देखिए बिल्कुल खालिस चीजों से आपको मिलेगी मारिफत नूरानिया। विलायत में अपने को एकदम खालिस रखिए, अहले बैत के अलावा किसी की विलायत नहीं माननी। क्या कहने, बेशक। बिल्कुल ठीक है, अल्लाह रसूल और अहले बैत खालिस रखिए, इसमें अपने को आजादारी में खालिस रखिए अपने को। लोग कहते हैं नियत ऐसा, देखिए नियत तो अल्लाह बेहतर जानता है किसकी नियत क्या है, लेकिन मैं गुजारिश कर सकता हूं कि हम नियत खालिस रखें। मिसाल के तौर पर मैं यहां से आपकी खिदमत में मजलिस ऑनलाइन पढ़ने के लिए हाजिर हुआ हूं। अब मेरी नियत कौन जानता है? अल्लाह। अब मैं ये नियत करूं कि बड़ा मशहूर हो जाऊं और लोग मुझे देखने लगे और वाह वाह करने लगे और ये करने लगे, तो बेफायदा है ऐसी मजलिस। मजलिस का मकसद सिर्फ और सिर्फ खुशनुदी जनाबे ज़हरा होनी चाहिए, है ना। एक
आदमी सुन रहा हो या 1 करोड़ आदमी सुन रहे हो, क्या कहने अगर हैं? नीयत में फतूर है तो फायदा कुछ नहीं। क्या बात है, क्या बात है, वाह, वाह, मशहूर हो जाए या लोग उसके खिलाफ अफवाहें फैला दें, हाँ, अगर नीयत में खुलूस है तो हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल। और फतूर है तो कोई सवाब नहीं मिलेगा। बिल्कुल। बिल्कुल वाज़ेह हमारे क्लियर है। बिल्कुल। विलायत में खालिस रखें अपने को, बेशक बेशक हैं? बेशक उसी तरह से अज़ा में खालिस रखें। बेशक बेशक। सुलझना कोई मोमिन दिखावे के लिए नहीं सजाता, हाँ, ताबूत दिखावे के लिए नहीं सजाता। और अगर खुदा न खास्ता किसी ने हमारा ताबूत सबसे अच्छा था, अरे हमारा तुम्हारा ताबूत क्या होता है? मौलाए कायनात की अज़ादारी का ताबूत है, बेशक, अहले बैत की अज़ादारी का ताबूत है। बेशक बेशक इसमें तो और बेशक बेशक। आदमी खुलूस नीयत से कर रहा है या नहीं वो खुद चेक करे अपने को। अगर उसमें इनकिसारी आ रही है हाँ, हाँ, क्या कहना तो है? इसका मतलब उसमें खुलूस है। बिल्कुल। अगर उसमें अना आ रही है तो अना सिर्फ अल्लाह को जेब देती है या उसको जेब देती है जिसने कहा अना सलातुल क्या बात है? वाह, 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 वाह। तो इसको ज़हन में रखिए। सुभान अल्लाह, बिल्कुल। तबर्रा, अहले बैत के दुश्मनों पर तबर्रा भी हम किसी को दिखाने के लिए नहीं करते, बेशक बेशक इसमें भी खुलूस होना चाहिए। बिल्कुल। उसी तरह से नुसरत अहले बैत में हाँ। अपने को एकदम खालिस रखें। भाई हम बड़े नासिर हैं, बड़े मददगार हैं, बड़े नुसरत करने वाले हैं, एक से एक नासिर बने हुए हैं ना, अपने को खालिस रखें नुसरत में। बिल्कुल। उसी तरह से सादात के गुस्ताख से अपने को बचाएं। क्या बात है, क्या सुभान कहना अल्लाह है? तो, कि सैयद- सुभान लानत हो। सादात आए कहां से? आज जिनकी शब ज़रबत के बाद आज दूसरी शब है, उस मौला की मजलिस आप कर रहे हैं। अगर गुस्ताखे सादात से आपका 0.1% भी रब्त होगा हाँ, तो आप कभी भी अपने अमाल को उनकी बारगाह में खालिस नहीं रख सकते। बेशक 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 बिल्कुल। क्या बात है। गुस्ताखे सादात से दूर रहे, बेशुमार लानत हो, बेशुमार। अपने को खालिस करें गुस्ताखे सादात से। दुश्मन नुसरत में सादात खालिस- पे लानत, बेशुमार लानत। नुसरत में खालिस करने का तरीका यह है कि अगर वो काम बहुत जरूरी है, लोग तारीफ करने के बजाय तनकीद कर रहे हैं, एतराज कर रहे हैं, उंगली उठा रहे हैं, लेकिन आपकी समझ में आ रहा है कि ये काम होना चाहिए, क्या बात है। ज्यादा से ज्यादा आप ये करें। हमारे मजहब में इस्तिखारा है, बिल्कुल मौला आपको बिल्कुल सही हिदायत फरमाएंगे, बेशक, अल्लाह आपको सही रास्ता दिखाएगा, बेशक, वो करें। बेशक। उसके बाद कोई जरूरत नहीं है किसी और बंदे की सुनने, खाकी बशर की। खालिस जितना करेंगे अपने को उतना बेहतर होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम ने साफ साफ हमें बताया 3 सलात है कुरान के मुताबिक। 1 सलात 5 वक्त की, 1 सलात उन पर दुरूद। 5 वक्त की सलात नजात की जमानत नहीं देती। क्यों? इब्लीस ने लाखों साल पढ़ी, क्या यजीद के बात। लश्कर ने पढ़ी, अम्र आस ने पढ़ी, ओहो। मरवान ने पढ़ी, क्या कहने हैं? इब्ने जियाद ने पढ़ी, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और बहुत से लोग जो आएंगे कसरत से जो जहन्नम में जाएंगे, हाँ। ये वही नमाजी हैं, वैलुल लिल मुसल्लीन। क्या बात है, क्या कहने, क्या कहने? दूसरी सलवात है जो उससे बेहतर है। हाँ। सलवात इंसान को नजात के रास्ते की तरफ ला सकती है, हिदायत के रास्ते की तरफ ला सकती है। और तीसरी है विलायत। हाँ। मगर सलवात भी काफी लोग आपको पढ़ते नजर आएंगे, विलायत हर एक के बस का नहीं है। क्या बात। क्या इसीलिए कहने? कुरान क्या कह रहा है, इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। हाँ। ये विलायत की जो सलात क्या है, कहने? वाह, वाह, ये वाह, सिवाय वाह, वाह। खुशू व खुजू रखने वाले के, क्या कहने? जिसकी नजर में बहुत बड़ी है, ये बाकी के लिए कुछ नहीं होगी। क्या बात। नहाला कबीरतुन, ये बहुत क्या बड़ी बात है, वाह, कबीरा है ये। वाह, क्या ये कहने? बहुत बड़ी है। क्या तो कहने? इसलिए मोमिन के लिए अली अली की नमाज सबसे बड़ी क्या है। कहने? वाह, 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 मुफस्सिर के लिए कुछ भी नहीं है। नारा हैदरी और मुकस्सिर लानत, बेशुमार और लानत। मुनकिरे विलायत लानत, बेशुमार अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तमाम दुश्मनों पे लानत। बेशुमार लानत। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भी खूब इंतकाम लिया। कहा कि सलात है ना 5 वक्ता नमाज, ठीक है, तो 5 वक्ता नमाज में हम सूरह हमद को वाजिब कर देंगे। हाँ। तू अली का नाम यूं नहीं लेता, कान यूं नहीं पकड़ता, तो हम यूं पकड़वाते। क्या बात है, क्या बात है। सूरह हमद में अली है, बिस्मिल्लाह में अली, भाई बिस्मिल्लाह में अली। क्या कहने? क्या कहने? बगैर अली के तेरी नमाज की इब्तिदा नहीं क्या होगी। कहने? वाह, 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 वाह। भाई अगियार को भी सूरह हम तो पढ़ना ही पढ़ना है। क्या बात है। अबू क्या यजीद बात एक है। मर्तबा मदीना आया और आने के बाद उसने कहा कि कोई भी मौला का जिक्र, अली का जिक्र मेरे सामने ना करे। अच्छा। उसको मालूम हुआ कि इब्ने अब्बास बड़े फजाइल बयान करते हैं,
तो इब्ने अब्बास को उसने बुलाया, कहा क्यों फजाइल बयान करते हो तुम ये सब करते हो, क्या जरूरत है तुम्हें करने की, मेरे सामने तुम उनके खिलाफ बातें कहो। तो इब्ने अब्बास ने कहा मैं उसके खिलाफ क्या बातें कहूं कि जिसने मुझे तफसीर बिस्मिल्लाह सिखाई और पूरी रात गुजर गई, मुकम्मल नहीं हुई। मैंने कहा कि इख्तिसार से कुछ बयान कर दें, तो कहा जो सारे सहीफों में वो कुरान में, जो कुरान में सूरह हमद में, जो सूरह हमद में है वो बिस्मिल्लाह में है, और जो बिस्मिल्लाह में वो बाय बिस्मिल्लाह में है। अना नुक्ता तो तहतल बा। तो लोग ये कहते हैं कि उसका मुंह ऐसा उतरा कि उसके बाद उसने जो नमाज पढ़ाई जबरदस्ती वाली जमात की नमाज, उसमें बगैर बिस्मिल्लाह के हमद पढ़ दी। सबसे पहली बिदअत उसने ये की। वहां पे जो असहाब मौजूद थे उन्होंने उसको टोका कि हे अबू यजीद, तूने आज बगैर बिस्मिल्लाह के हमद पढ़ा दी, आयतें 7 के बजाय 6 हो गई। तो 6 का आदत ऐसे ही लोगों से मंसूब हो गया। अब समझ में आया आपको WF6 लॉबी कौन सी है, जो मौलाए कायनात की अजमतों की कायल नहीं है, हर रुख से शान घटाने की कोशिश करती है, हर रुख से कोशिश ये करती है कि अली अली जो हो रहा है वो ना हो। मौलाए कायनात को अल्लाह ने 5 वक्ता नमाज में भी रख दिया। सलवात, क्या बात, 5 वक्ता नमाज बगैर सलवात के होगी नहीं, खाली हमारे यहाँ नहीं दूसरों के यहाँ भी जी सलवात इब्राहिमी पढ़ना जरूरी है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। ये हिस्सा करार दे दिया तशहुद का, सलवात पढ़नी पड़ेगी। इसीलिए शाफई ने कहा कि मैं उसके बारे में क्या कहूं कि जिस पर सलवात भेजे बगैर नमाज ही नहीं हो सकती। क्या कह रहे हैं? तो सलवात को भी रख दिया अल्लाह ने उस सलात में, इस सलात को उस सलात में। लेकिन इन दोनों सलात में, सलवात में भी अली, हमद में भी अली, सलवात में भी अली। क्या बात है। अब कबूलियत के लिए हमारा और आपका 11वां इमाम बयान फरमाता है कि आमाल कैसे कबूल होते हैं। सुनो, ये जो आमाल हैं ये सारे अमाल फरिश्ते लेकर क्या कहने नहीं जाते, ये अमाल फरिश्ते लेकर जाते हैं। जब फरिश्ते अमाल लेकर जाते हैं तो पहला जो आसमान है वहां पर एक दरवाजा है, वो दरवाजा खुलता नहीं है, वो दरवाजा तब खुलता है जब उस तरफ वाला फरिश्ता सवालात कर लेता है और उसे सही जवाब मिलते हैं। क्या बात कहने, मशरिक से लेकर मगरिब तक अमाल फरिश्ते लिए वहां पर उड़े, अपनी पुष्ट पर रखे, लादे खड़े हुए। कहा खोलो दरवाजा, कहा खोल देंगे। ये बताओ कि तुम क्या लाए हो। क्या बात, नमाज लाए, रोजा लाए, हज लाए, ज़कात लाए, फला लाए, ये लाए, वो लाए। अच्छा, सवाल होता है क्या अली की विलायत लाए हो? क्या बात है, ये मैं नहीं बयान कर रहा हूं। कहा सलात तो लाए हो, लेकिन सलात की सलात विलायत अली लाए हो। हमारा कोई खतीब, कोई मर्जा, कोई फकीर ही कह रहा है, क्योंकि उसके फतवे में गलती हो सकती है। ये मासूम इमाम कह रहा है कि मलक पूछता है सलात की सलात विलायत अली लाए हो। अगर विलायत अली है सलात में, दरवाजा खुलता है, नमाज आगे बढ़ती है, उसको वापस कर दिया जाए। इसलिए मेरे मौला ने कहा अना सलातुल सुभान अल्लाह, सुभान मैं मोमिनीन की सलात है। क्या बात, मैं मोमिनीन की सलात। पर मुनकिरे विलायत लानत, बेशुमार लानत, बेशुमार लानत हो, बेशुमार लानत। कुरान के खिलाफ नकली विलायत, विलायत फकी का दावा करने वाले खामनाए मलऊन पे लानत, बेशुमार। अच्छा, मेरी समझ में ये नहीं आता, आप नाजरीन गौर फरमाएं कि ये मुल्ला जो विलायत अली के खिलाफ इतनी बकवास करता है, और ये रिसर्च और वो रिसर्च, और तशद्दुद में नहीं है, और ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, यहाँ पढ़ा जाता है, वहां नहीं पढ़ा जाता, ऐसा होता है, वैसा होता है। ये विलायत फकी के लिए इसकी कोई रिसर्च नहीं है कि लफ्जी मौजूद नहीं कहीं हदीस में, क्या बात है, कुरान में कहीं मौजूद ही नहीं है। क्या बात है, बेशक बेशक, कमाल है, दुश्मनी विलायत की इतनी ज्यादा। खैर, बेशुमार लानत हो मलऊन। अल्लाह ने शर्त जो लगा दी है ना, जिसका शजरा पाकीज़ा होगा, क्या कहने, सिर्फ वही विलायत अली पर खुलूस से कायम रह सकता है, क्या बात है, ना नहीं रह सकता होगा। तो बहरहाल मौला भी सलात,
सलवात भी सलात, हाँ। नमाज भी सलात। क्या अब कहना कानून है? क्या रखा अल्लाह ने? अल्लाह ने कानून ये रखा, जो बुजुर्ग ने सवाल किया था जवाब सुन लें कि बड़ी आपको परेशानी होती है, अच्छी बात है, आप हम भी कोशिश करते हैं मोमिन नमाज पढ़े अगर नहीं पढ़ते तो, लेकिन बरहम होने की जरूरत नहीं है। मैं पढ़ते नहीं, नमाज नहीं पढ़ते, फायदा क्या? गुरूर में जुमला करनी, 5 वक्त की नमाज तो पढ़ते नहीं, चले अली अली करने, ये जुमला कभी ना कहीं हलाक हो जाएंगे आप। बिल्कुल। क्योंकि आप ये अगर जुमला सही भी हो तो ये कह सकते हैं भाई 5 वक्त की भी सलात पढ़ो जब सलाते अली अली पढ़ते हो। क्या बात है, क्या कहने, क्या क्या बात है। कहने? सही सही जुमला होता ही होगा कि भाई माशाल्लाह आप तो बड़ी वाली सलात अली अली भी करते हैं, तो आपके लिए 5 वक्त की सलात क्या मुश्किल है? क्या है, क्या और है? वैसे भी तशहुद में विलायत की गवाही देनी है, तो उस बुजुर्ग से मैं गुजारिश ये करूंगा कि आप जरा अखलाक से, नरमी से लोगों की खिदमत में ये बात कहें तो आप देखिएगा। मैं दूसरों से पूछता हूं कि नमाज के लिए तो बड़ा, लेकिन कोई अजादार नमाजी से ये नहीं कहता कि सफे मातम में तो आए नहीं, बड़े आए नमाज पढ़ने वाले। क्या बात है, वाह 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 वाह। क्यों नहीं कहता? क्योंकि नमाजी जानता है कि ये भी इबादत है, ये रूह है, इबादत है, लेकिन बहरहाल सलात का हुक्म हमारे मौलाना ने दिया है, बेशक। तो इसमें सख्ती ना करें। अलबत्ता जिस पे आप सख्ती कर रहे हैं उसका कानून किसने बनाया? किसने कहा आपसे नमाज पढ़े? कहा अल्लाह ने। क्या कहा अल्लाह ने? नमाज पढ़ो, अपनी मुसलात कायम करो। अच्छा, कायम करने के लिए कहा, ओके। तबलीग के लिए कहा, क्या कहने, वाह 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 वाह। या ये रसूल बल्लिग, वाह 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 वाह। क्या सुभान बात है, अल्लाह, क्या सुभान बात है, अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या ये रसूल बल्लिग सलात के लिए आई थी? नहीं। कहा नहीं सर, झुका के कहा नहीं मुल्ला। हमने काहे के लिए आई थी? बता बता, सच बता, काहे के लिए आई थी? विलायत। कहा विलायत के लिए। क्या कहने, क्या कहने? तो तबलीग है, सलात कर, मगर कौन सी सलात? वो सलात के जिसके लिए मौला ने कहा अना सलातुल मोमिन। क्या बात है, वाह 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 वाह। क्या ये सलात है, इसकी तबलीग कर। नारा हैदरी, अच्छा, क्या कहना है? ये सलात का हुक्म अल्लाह ने दिया ना, क्या तो कहना? अल्लाह ने कानून क्या बनाया? 5 वक्त में से 1 वक्त छूट गई, क्या करेगा? अब तो गया भाई। इब्लीस ने एक सजदा छोड़ा था, तो शैतान, बाद लोग भी कहते हैं नमाज पढ़ता नहीं शैतान कहेगा, कभी भी शैतान ना कहिए बिल्कुल ना, शैतानी तो नमाज। अल्लाह ने बनाया अगर तो कहिए। हाँ, अगर आपने यूं मुंह से निकल गया तो कोई बात नहीं। जैसे कोई शरारत करता है तो लोग कहते हैं कि भाई शैतानी कर रहा है, शैतान हो गया है, लेकिन वैसे ये कहना नहीं चाहिए, ठीक है? बिल्कुल। अब नमाज नहीं पढ़ी, अरे क्या नमाज तो पढ़ी नहीं, शैतान कहीं का। आप कौन होते हैं शैतान कहने वाले? कहा भाई उसने एक सजदा नहीं किया था और शैतान हो गया था, इसने तो पूरी 2 रकात नहीं पढ़ी, 4 सजदे छोड़ दिए। क्या बात है। क्या कहने? किसी भी मर्जा, किसी भी फकीर से दम है तो ये लिखवा के ला। क्या बात है, वाह वाह वाह। इब्लीस ने एक सजदा छोड़ दिया था, लिहाजा वो शैतान हो गया था, एक लम्हे का भी मौका नहीं मिला उसको, अल्लाह ने निकाल दिया। और इसने भी 2 रकात नमाज कज़ा की है, तो इसके तो 1 नहीं 4 सजदे छूटे, तो लिहाजा ये भी शैतान हो गया। कहा नहीं, ये तो नहीं कह सकते। क्यों? नहीं कह सकते। सुभान अल्लाह। कहा वो आदम की ताजीम का सजदा था, क्या कहने, क्या कहने? इसका कानून अलग था। क्या कहने? सुभान ये अल्लाह ने सजदा रखा, इसका कानून अलग बनाया। क्या कानून बनाया? का कानून ये बनाया कि अगर नमाज छूट गई तो कज़ा कर ले। अच्छा, कज़ा अदा करेगा तो अल्लाह माफ कर देगा? कहाँ? अच्छा, पूरी उम्र कज़ा अदा ना कर पाया, गफलतों में रहा, नफ्स के वसवसे में रहा, बहकावे में रहा, दोस्तों में रहा, अहबाब में रहा, जिंदगी यूं ही गुजारता रहा, मुनकिर नहीं था, लेकिन क्या भाई ये बात? सलात है, पढ़ लूंगा, नहीं पढ़ता था, तो शैतान कह सकते हैं उसको? नहीं कह सकते। कहा क्यों नहीं कह सकते? कहा भाई अल्लाह ने नहीं कहा तो मैं कैसे कहूँ? क्या बात? अच्छा ठीक है, क्या? मर गया उसी हाल पर, तब अब तो शैतान कहिए कि भाई 15 साल से, जब से बालिग हुआ था तब क्या से लेकर कहना? 70 साल की उम्र की तक, 75 साल की उम्र तक, 80 साल की उम्र तक पढ़ी ही नहीं जनाब। अच्छा, अब तो शैतान कहना, अब जाके वहां उसकी नमाज जनाजा ना पढ़ो, क्या बात क्या क्या कहना? बात है। सुभान ये ना कहो सुभान कि अल्लाह मैं कुछ नहीं जानता इसके बारे में सिवाय नेकी के। अल्लाहुम्मा ला नअलमु मिन्हु इल्ला खैरा, ए अल्लाह हम कुछ नहीं जानते इसके बारे में मगर खैर। क्या कहने, वाह। भाई कहना कि हम नहीं जानते, इसने नमाज ही नहीं पढ़ी, इब्लीस ने एक सजदा छोड़ा था, इसने सब छोड़ दिया, लिहाजा शैतान हो गया। कहा नहीं कह सकते। कहा क्यों? कहा वो असल में अल्लाह ने कानून नमाज उजरत बनाया है। अच्छा, ये क्या होता है भाई? का नमाज उजरत का कानून ये होता है कि अगर आपकी नमाज आपके वालिद की या चचा की या किसी घर से गुजर जाने वाले की नमाज रह गई है, तो आप उजरत देकर उस नमाज को पढ़ा लें। उजरत देकर। कौन सी उजरत?
क्या देना पड़ेगा? जन्नत देनी पड़ेगी, क्या देना पड़ेगा? कहा नहीं जन्नत वन्नत नहीं, इसी दुनिया की कोई जीन्स। अच्छा, एक साहब ने कहा कि ऐसा है कि 10 किलो चावल की बोरी मेरे घर पहुंचा दे, मैं पूरे महीने की नमाज पढ़ दूंगा। 10 किलो चावल की बोरी में अल्लाह महीने भर की नमाज क्या मान लेगा? क्या मान लेगा? 10 किलो चावल की बोरी तो हमारे पास नहीं है, 500 रुपए हैं, बहुत मुश्किल से कमाई होती है, 500 रुपए हैं। बोला चले आप गरीब आदमी है, कोई बात नहीं, मैं वक्त निकाल के पढ़ दूंगा। क्या बात है, 500 रुपए में पूरे महीने की नमाज। कानून भी अल्लाह ने बनाया, जिसने नमाज वाजिब की थी। ये क्या बात हो गई? मैं नहीं मानता। कहा आप नहीं मानेंगे तो आप दीन से खारिज हो जाएंगे। भाई नमाज उजरत का कानून न मानने वाला दीन से खारिज हो जाएगा, मगर नमाज न पढ़ने वाला, उसके लिए नमाज उजरत का कानून रहेगा। अरे भाई आप ये सब बातें करते थे, लोग नमाज पढ़ना छोड़ देते हैं। अरे कमाल है, लोग नमाज पढ़ना छोड़ देते हैं तो उसके लिए हम कानून ही बदल दें? कानून बदल दें क्या? मतलब एक आदमी, एक सजा है मर्डर के लिए, एक सजा है सिग्नल तोड़ने के लिए, ठीक है? अब लोग ज्यादा सिग्नल तोड़ने लगे तो उन्हें फांसी दे दी जाए, क्योंकि सारे लोग सिग्नल तोड़ रहे हैं। ये क्या बात हो गई? नमाज नमाज है, 5 वक्त की सलात है। उसका कानून तोड़ने वाले को अल्लाह शैतान नहीं कहता, लेकिन अली वो सलात है जिससे हट जाने वाले को अल्लाह शैतान। जिसका दुश्मन भी कायल हो। मुल्ला माने ना माने, शैतान ने खुद माना है। शैतान खुद कहता है कि सिराते मुस्तकीम अली है, बहकाने के लिए मैं अली अली से रोकूंगा। लेकिन वो भी जानता है कि सलात नहीं पढ़ के भी इम्कान रहता है ना। जी है? लेकिन विलायत छोड़ के कोई इम्कान। अच्छा चलिए, प्रैक्टिकली ऐसा हो गया कि वो आदमी बड़ा नमाजी था, मस्जिद के बिल्कुल बगल में, उसके मस्जिद घर के बगल में मस्जिद थी, चला गया। अब आज लोग ये भी नहीं देखते कि पढ़ाने वाला कौन है। ये भी खामनाइयत की एक नजासत है। बिल्कुल, किसी के पीछे पढ़ लीजिए भाई, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता किसी के पीछे। बिल्कुल, हमारे यहाँ क्या शर्त है? मर्द हो, क्या कह रहे, आकिल हो, बालिग हो, है ना, आदिल हो। क्या कह रहे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दाढ़ी वाली औरतों के पीछे नमाज नहीं होती। सुभान अल्लाह। अहमक मुल्लाओं के पीछे नमाज नहीं होती। आदिल होना चाहिए। बिल्कुल, पागल मुल्लाओं के पीछे नहीं होती। क्या बात। आदिल हो, आदिल हो, अदालत करने वाला हो जी। और ये जैसा उन्होंने कहा कि हलाल ज्यादा हो। अभी आप हलाल ज्यादा हो, चलिए आप तो दिखाई देगा आपको मर्द है या नहीं। सुभान अल्लाह। ठीक है, आकिल है जो पागल नहीं है तो आकिल भी दिखाई दे जाएगा। आदिल है, चल तो ये क्या जनरली सख्त हुक्म नहीं है, लेकिन ये हुक्म है कि अलल ऐलान जो है इसको फजूर ना करता हो, वरना तो मासूम तो कोई नहीं है। ठीक है, हलाल ज्यादा कैसे मालूम करें? किबला आप कहाँ पैदा हुए? कहा हम जो है वो पैदा हुए थे सन 1975 में, और हम जो है वो फला अस्पताल में पैदा हुए। अच्छा माशाल्लाह। आपकी वालिदा का नाम क्या था? ये था माशाल्लाह। क्या बात है। आपके अब्बा का असली नाम क्या? असली नाम का क्या मतलब है? नहीं किबला, असल में मुझे आपके पीछे नमाज पढ़नी है, इसलिए मैं मालूम कर रहा हूँ कि आपके अब्बा आपके असली अब्बा ही है। कौन पूछ सकता है ऐसा? ऐसा पूछ नहीं सकते। क्या बात, क्या करें? का जैसे ही मिलो सलामुन अलैकुम या, अगर एतराज करे समझ लेना सजरे में खोट है। क्या हमारे यहाँ हिंदुस्तान में
इतना रिवाज में नहीं है ये कि सलाम के बाद फौरन लोग या अली मदद कहें, लेकिन हमने खुद देखा है जो इसके कायल, मतलब जिन्हें ये नहीं मालूम, उनकी आदत नहीं है, वो भी इसके कायल हैं। अगर या अली मदद कोई कहेगा तो वो अगर जवाब ना भी दें तो एतराज नहीं करते। एतराज ना करना और चेहरा खिल जाना उनके हलाल ज्यादा होने की दलील है। बिल्कुल बिल्कुल, बेशक बेशक। लेकिन बहरहाल अब तो ये तो आम हो चुका है, सारे लोग कहते हैं, और उसकी दलीलें इंशाअल्लाह हमने दी भी हैं और देते भी रहेंगे, और बहुत सारे उलमा खुतबा फुक़हा सबने दी हैं दलीलें। तो अपने बच्चों को सलाम के साथ या अली मदद कहना सिखाओ। क्या कहने, आखिरी दौर है, ईमान को बड़ा खतरा है, कुल्ले ईमान को हर वक्त पुकारा जाए। एक जुमले के साथ रब्ते मसाइल के मौला ने कहा ना सलातुल मुमिनीन, वो नमाज जो 5 वक्त है वो वक्त की कैद में है। क्या कहने उस नमाज के लिए पढ़ने के लिए, उस नमाज के पढ़ने के लिए सिर्फ बदन का और कपड़े का पाक होना जरूरी है, मगर वो सलात जो अली है उसके पढ़ने के लिए शजरे का पाक होना जरूरी है। शजरा पाक नहीं होगा तो ये नमाज कोई नहीं पढ़ सकता। इसीलिए जितने नजिस शजरे थे सब के सब अली की दुश्मनी में एक जाओ। बिल्कुल बेशुमार, सारे नजिस शजरों ने बेशुमार मिलकर मेरे मौला के खिलाफ साजिश की। ऐसी साजिश की कि मेरा मौला कहता है कि 25 साल अल्लाह अली को ऐसी खामोशी, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह, कि मेरी आंखों में कांटा था और हल्क में हड्डी थी। देखिए हमारे मौला के अक़वाल पर गम की कैफियत के अलावा भी जरा देखिए कि मौला के कलाम की बलागत क्या है। इसकी बलागत को देखकर बड़े बड़े फिलोसोफर्स ने ये एक्सेप्ट किया कि ये बहुत बड़ी बात है। जैसे गिब्बन है, उसने एक्सेप्ट किया कि जब मैंने नहजुल बलागा और कुरान को पढ़ा तो मुझे ये फर्क ही नहीं मालूम हुआ कि दोनों का ऑथर अलग अलग है। या तो कुरान खुद अली ने लिखा है या कुरान अली के सामने नाज़िल हुआ। मैं कहूँगा गिब्बन, ना तो कुरान अली ने लिखा है ना कुरान अली के सामने उतरा है, बल्कि कुरान अली ने पढ़ा है, इसीलिए उसका नाम कुरान है, क्योंकि कुरान के माना होता है पढ़ा हुआ और लेकिन मौला अली के दुश्मन जो अपने आप को बड़ा रिफॉर्मर बनाकर पेश करते हैं, मौला अली के दुश्मन, उन दुश्मनों में एक सवाल आया था जो मेरे जहन से निकल गया था, लेकिन अभी इंतजामिया ने मुझे याद दिलाया कि ये मलून जो है फजलुल्लाह, जिसे बेशुमार लानत, उसने मौलाए कायनात की गोया एक तरह से फजाइल बयान करने के अंदर इनकार किया एक चीज का। और आज जो शीयत का नुमाइंदा बनाकर ये लोग कभी जल्लाद नस्ली को पेश करते हैं, कभी जकी बाकरी को पेश करते हैं, कभी अब्दुल गरबी को पेश करते हैं, और ये मलून खामनाई मलून को उम्मीद बशरियत बना के पेश करते हैं, और खामनाई मलून फजलुल शैतान के मरने पर कहता है कि बहुत खसारा हो गया शीयत का, बहुत बड़ा आलिम चला गया। सुनेंगे वो आलिम ने क्या कहा। उसने ये कहा कि नौजुबिल्लाह शहजादी पर दरवाजा गिरा ही नहीं था, और उसका रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। और उसने दलील जो पेश की वो मेरे नौजवानों के लिए बहुत जरूरी है। उसने दलील ये पेश की कि मौला अली शेर खुदा असदुल्लाह गालिब है। मौला अली के साथ बनी हाशिम भी अपने जमाने के, अपने इलाके के शेर हैं, उनसे सब डरते थे। तो मौला अली के होते हुए घर में ये कैसे मुमकिन है, मौला अली के घर में होते हुए ये कैसे मुमकिन है कि जनाब सईदा पे दरवाजा गिर जाए। ये एतराज नासिबियों का है। बिल्कुल ठीक है। इसका जवाब हम ये देते हैं कि अल्लाह हर जगह है कि नहीं? बिल्कुल है। क्या कहने, अल्लाह कादिर है कि नहीं? क्या कहने। तो अल्लाह के होते हुए अल्लाह के घर में अल्लाह की हुज्जत पर तलवार कैसे चल गई? अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह। क्या नहीं भाई, वो मशीयत की हिकमत थी, उसने आजाद रखा था इसलिए ऐसा हुआ। तो ना अल्लाह की कुदरत में कोई कमी थी, ना अल्लाह उस वक्त उसके हाथ
यदुल्लाह मगलूला थे कि हाथ बंधे हुए थे, कोई इब्ने मुलजिम को उसकी सांसें नहीं रोक सकता था, उसे पकड़वा नहीं सकता था, कोई फरिश्ता नहीं भेज सकता था ना। लेकिन मशीयत की हिकमत थी कि इस दुनिया में इम्तिहान है, लिहाजा नजिस लोगों का भी इम्तिहान है। जी। तो इन लोगों ने मौला के सर पे जो जरबत मारी तो वो तलवार अकेले इब्ने मुलजिम मलून की नहीं थी, बल्कि उस तलवार में उसके जहर में कत्तामा भी शामिल थी, उसके जहर में अबू यजीद भी शामिल था। देखिए, जब कत्ल होता है तो ये देखा जाता है कि इसका फायदा किसको किसको पहुंचेगा। तो मैं बहुत ऐसी बात नहीं कहता कि जो आप न समझ सकें, बिल्कुल सामने की बात करता हूं। 3 जंगे मौलाए कायनात ने लड़ी, एक जंगे सिफ़ीन अबू यजीद के खिलाफ, एक जंगे जमल जिसमें तलहा और जुबैर के साथ सरकार की एक ज़ौजा आई थी जी, और एक जंगे नहरवान जो खारिजियों से लड़ी जी। तो 3 दुश्मन हुए, क्या जो इब्ने मुलजिम की तलवार में और उस जहर में तीनों दुश्मन शामिल थे। इसमें तफसील इंशाअल्लाह मैं बयान करूंगा अभी। लेकिन ये जो मलून ने कहा, फजलुल शैतान ने, इसकी मजम्मत शिया मराजे और फुकाहा ने की, इसके खिलाफ किताबें भी लिखी गई। लेकिन अब जो लोग ये कहते हैं भाई वो जल्लाद नस्ली, यहाँ तक कि ये डबल क्रॉस, एक तो मैंने इसका बताया गुलाम अमरियाज का, वैसे ही ये डबल क्रॉस मालूम क्या करते हैं। एक इमेज इन्होंने बनाया हिंदी में, जो बेचारे नौजवान अंग्रेजी उर्दू नहीं जानते, हिंदी में जो हमारे कारखानों वगैरह में काम करते हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, ठेला वगैरह लगाते हैं, आज़ादार हैं, मोमिन है, बड़े जगह तो मोमिन कोई भी काम करता हो लेकिन दिल से मौला अली को अहले बैत को चाहता हो, उसको ये गुमराह कर रहे हैं। हिंदी में लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? नसरुल्लाह का फोटो है बेशुमार, उस पे एक तरफ लिखा हुआ है ए जल्लाद नस्ली, जवाद नकवी के लिए कि हम तुझे खामनाई मलून, उसको रहबर लिखा है कि उसको बदनाम नहीं करने देंगे। अब ये मौजूद है उनका सिपाही, ये गुमराह। अगर जो हमने कहा था कि ये नसरुल्लाह मेंटोर मानता है फजलुल शैतान को, तो ये भी नसरुल शैतान हुआ ना। हम इंतजामिया से कहेंगे कि वो क्लिप दिखाएं जिसमें नसरुल्लाह इससे गले मिल रहा है फजलुल शैतान से। बेशुमार लानत हो, बेशुमार लानत। देखिए गले मिल रहा है। इस तरफ जो है वो फजलुल शैतान है और इस तरफ जो है वो नसरुल्लाह है। बेशुमार देख लिया आपने कि ये कैसे मालूम लोग हैं। अब कोई ये कहेगा कि भाई ये जो है वो ऐसा है, तो बयान शायद बयान देने के पहले हो, ये निकालने की कोशिश करते हैं बचने की। बयान देने के पहले अगर था तो जब फजलुल शैतान मरा तो लेबनान में सबसे बड़ा उसका जुलूस निकाला इसी नसरुल शैतान ने। परचम को सियाह किया हिजबुल्लाह के इसी नसरुल शैतान, बेशुमार लानत हो मालूम पर। और शहजादी का जुलूस नहीं निकालते, ये शहजादी की मजलिस नहीं करते, बेशुमार लानत हुसैन का ताबूत नहीं उठाते, बेशुमार इसलिए नसरुल्लाह का, नसरुल शैतान का, हिजबुल्लाह का शियत से कोई ताल्लुक नहीं। ये खामनाई मलून के नुमाइंदे हैं, खामनाई के एजेंट हैं। बेशुमार लानत। बहुत से मुल्ला कहते हैं बड़ा वो है, बड़ा बहादुर है, बड़ा शेर है। क्या है? अमेरिका इसराइल को एस्केप गोट बनाया है। एस्केप गोट किसको कहते हैं? शिकार के लिए जो बकरी रखी जाती है, जज्बात में लाने के लिए मोमिन को ये करते हैं। असली हिजबुल्लाह मैं बताता हूँ आपको कौन है। क्या बात है? जितने अली वाले हैं सब हिजबुल्लाह। इमाम की गैबत में, बेशक इमाम की गैबत कुबरा में जितने इमाम मेहदी को रहबर मानने वाले वो हिजबुल्लाह है। जो इमाम मेहदी को वली अम्र मानने वाले वो हिजबुल्लाह है। जो इस वक्त मौला अली के गम में गमजदा है लेकिन मौला मेहदी को पुरसा दे रहे हैं, झूठे रहबर को नहीं मानते। बिल्कुल बिल्कुल, वो हिजबुल्लाह। फजलुल शैतान मलून पे लानत, बेशुमार। नसरुल शैतान मलून पे लानत, बेशुमार। खामनाई मलून पे लानत, बेशुमार लानत। ये जो है मलून, बेशुमार लानत। इन मलूनों ने हर मुल्क, हर शहर, हर दयार, हर मस्जिद, हर बारगाह का, हर घर का माहौल खराब कर रखा है। और इनके पेड एजेंट्स और मुल्ला, भाई एक शिया अपने मसाइल लेके कहाँ जाएगा? अपने इलाके के मौलवी के पास जाएगा जी। वो क्या करता है? नहीं बड़ी शख्सियत हो, सच बोलो, सच, मर के जाना है तुम्हें। कोरोना वायरस का जमाना है, पेंडेमिक। अगर वाकई में खामनाई मलून कुछ होता
तो वो अपने मिनिस्टर्स को बचा लेता। क्या बात है, क्या बात मिनिस्टर है। मरे जा रहे हैं सारे। बेशुमार। हेल्थ मिनिस्टर ने आके झूठा बयान दिया, बाद में खुद ही उसे कोरोना वायरस हो गया। और जगह जगह पूरी दुनिया में, खुद ईरान में जितने भी ये लोग हैं ये इस पेंडेमिक का शिकार हैं। मौलाए कायनात के चाहने वाले, खालिस विलायत के मानने वाले जानते हैं कि ये अय्याम अज़ाए अमीरुल मोमिनीन है। इसमें सियासी बयानात देना, इसको सियासी तौर पे इस्तेमाल करना, इसमें भी उल्टी सीधी बातें करना, बल्कि इसमें तो बयान होना चाहिए कि मेरा मौला वो मजलूम था हाय 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 कि शेर खुदा होने के बावजूद इसके गले में रसन बांधी गई। अल्लाह अकबर, अल्लाह भाई तेग तो सर पे बाद में चली ना। मदीना का वो मंजर याद कीजिए कि जब मेरे मौला के सामने शहजादी की पसलियां टूट गई। अरे सर पे तलवार लगने से ज्यादा बड़ा जख्म मेरे अली को उस वक्त पहुंचा जब शहजादी फातिमा दीवारों दर के दरमियान पिस गई। मौला अली के गले में रसन है। अज़ादारों, अल्लाह का शेर मदीने की गलियों में खींचा जा रहा है। शहजादी फातिमा आई और आने के बाद कहा कि मैं अपनी रिदा सर से हटा दूंगी। मस्जिद मदीना की दीवारें बुलंद होने लगी, इतनी बुलंद हुई कि एक आदमी उसके नीचे से गुजर जा, यहां तक कि डर गए मलूक और छोड़ दिया, वहां से भाग खड़े हुए। मौलाए कायनात के लिए कितनी सख्त मुसीबत थी। मैं अर्ज कर रहा था, तुम्हारे मौला ने कहा 25 साल मैंने ऐसे सब्र किया जैसे कि किसी आंख में कांटा, किसी हल्क में हड्डी। देखिए ये बड़ी नफ्सियाती सी बात है। आप कांटा खुदा न खास्ता किसी की आंख में लगे, एक पल आपको चैन ना आएगा। हड्डी हलक में फंस जाए तो दुनिया की सारी नेमतें सामने हों, लेकिन इंसान को एक पल के लिए चैन ना आएगा। हाय मेरे मौला की कैफियत। इमाम कभी भी किसी चीज को एक्सेजरेट नहीं करते। अल्लाह अकबर। मेरा मौला सारे आलमीन पर हुज्जत है, लेकिन ऐसी मुसीबत में गिरफ्तार है कि आंखों में कांटा है और हल्क में हड्डी है। हाय मेरा मौला, 25 साल तक ये हाल था। उसके फौरन बाद क्या किया उम्मत ने? आने के बाद, अली की अजमतों का कायल होने के बाद ये कहा कि ठीक है, आप जो कहें, जिस शर्त पे हम आपको मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन यहाँ उम्मत ने मौला को माना, वहां सिफीन का फितना शुरू हो गया, वहां जमल का फितना शुरू हो गया, वहां नहरवान का फितना शुरू हुआ। और मौला उन बरसों में यतीम और बेवा को उनके हुकूक देने के साथ साथ, शरीयत के निज़ाम को दुरुस्त करने के साथ साथ, अल्लाह की तौहीद को मनवाने के साथ साथ, रसूल की रिसालत की अज़मतों को ज़ाहिर करने के साथ साथ, अपनी विलायतों के फ़राइज़ को अंजाम देने के साथ साथ मेरा मौला ये जंग लड़ता रहा। यहाँ तक के मुरादी इसीलिए कहते इब्ने मुलजिम को कि मुराद नामी कबीला था जिसके लोग खवारिज हो चुके थे। उसका एक शख्स आता है कूफा में, और कूफा में वो छुप के रहता है, यहाँ तक कि उसकी नजर एक रोज उस खिड़की पर पड़ती है जिसमें कत्तामा नामी मलूना खड़ी है। जो उस पर आशिक होता है, उसके घर जाता है और अपना इरादा जाहिर करता है। कत्तामा कहती है कि मैं तुझसे शर्त पर शादी करूंगी कि तू मुझे कई हजार अशरफियां मुख्तलिफ तारीख में मुख्तलिफ हैं वो दे, लेकिन सबसे अहम शर्त मेरी है कि तू मुझे सर ला के दे। किसका सर? असदुल्लाहिल गालिब, मतलूब कुल्ले तालिब का सर, अली इब्ने अबी तालिब का सर। अल्लाह अकबर। जो कायनात को रोशन करे उस नूर का सर, जिसके नूर से सूरज रोशन है उसका सर, जिसके नूर से चांद रोशन है उसका सर, जिसके नूर से सितारे रोशन है उसका सर, जिसके नूर से दीन रोशन है उसका सर, जिसके नूर से कुरान नूर है उसका सर। अल्लाह अकबर। उस मलून ने कहा माकदमनी हाजल मिस्र इल्ला बेहाजल, कि मैं इस शहर में आया ही नहीं मगर इसी इरादे से आया हूं
तूने तो वो कह दिया जिस इरादे से मैं आया। रिवायत ये बताती है कि इस मलऊन को यजीद के बाप ने 10,000 दिरहम दिए थे। बहुत ही महंगी तलवार इसने खरीदी, ऐसी तलवार जिसकी काट ऐसी हो कि उसके बाद जिसको ये तलवार लगे वो जिंदा ना बचे, लेकिन उस जख्म से जिंदा बचे या ना बचे, ऐसा जहर उसने तैयार करवाया जो सारे जहर मिलाकर बनाया गया। ऐसा जहर कि जब एक मर्तबा तबीब आया और उससे बताया गया, कूफे के जो चाहने वाले थे वो ले आए मौला के सर का मुआयना करने के लिए, तो तबीब सर पीट कर ये कहने लगा कि ये जहर ऐसा है कि इसका एक कतरा अगर बहते हुए दरिया में डाला जाए तो उस वक्त वहां पर जितनी मछलियां मौजूद है वो सब मर जाए। तालाब में डाला जाए तो तालाब की सारी मछलियां मर जाएंगी। अल्लाह, ऐसा जहर हला है। ये मौलाए कायनात के लिए उसने उस जहर को अपने पास रखा और तलवार को पूरा महीना उसमें डुबो के रखा, यहां तक के पूरी तलवार में वो जहर समा गया। आए आए आए। मेरा मौला कायनात का वो मजलूम है जो तलवार और जहर दोनों से शहीद हुआ। जब शहजादी उम्मे कुलसूम के घर मेरे मौला आए थे तो रात को मेरा मौला नमाज पढ़ने के दौरान बाहर निकलकर बार बार आसमान को देखता। शहजादी ने पूछा, बाबा आप बाहर निकलकर बार बार आसमान को क्यों देखते? तो एक मर्तबा अली ने कहा, ए उम्मे कुलसूम, मैंने सजदे में जब सर रखा तो कुछ देर के लिए मेरी आंख लगी, मैंने रसूल खुदा को देखा कि वो मुझे बुला रहे हैं अपने पास। ए उम्मे कुलसूम, वक्त आ गया है। क्या कहे शहजादी, अब बाबा न जाइए। लेकिन क्या करती शहजादी, जब चले हैं मौला और मुर्गाबियों का जो शोर था तो एक जुमला मौला का मिलता कि जब रोकना चाहा बीबी ने कि ना रोए, या जो वहां पे कनीजें थी उन्होंने रोकना चाहा कि ना रोए, तो मौला ने कहा न, इन मुर्गाबियों को रोने दो क्योंकि ये मुझ अली का नौहा पड़ रही। या अली, दस्ते अदब जोड़ के कह रहा हूं, मुर्गाबियां नौहा पढ़े तो आपने कनीजों को हुक्म दिया कि उन्हें रोने दे। हाय सकीना, अपने बाबा पे रोती तो ताजियाने लगाए जाते, उसे हुसैन पे बोले ना दिया जाता। आजादारो, आप मौला अली के गम में यकजा है। आज कयामत का दिन है। आज मौला ज़ैनब कुबरा के घर, शहजादी के घर, अल्लाह अकबर, शहजादी शरबत लेकर आती है। जब शरबत लेकर आती है तो मेरा मौला इस हाल में भी पूछता है कि उसे इब्ने मुलजिम को वो प्यासा होगा, कुछ पिलाया कि नहीं पिलाया। ए अपने कातिल को शरबत पिलाने वाले मेरे मौला, हमें मालूम है कि तू ना अभी अपने शियों को भूला है, ना कब्र में भूलेगा, ना महशर में भुलाएगा। हाय, जो अपने कातिल को भी शरबत पिलाए, ऐसा मौला। मेरे मौला ने उससे सवाल किया, ए इब्ने मुलजिम, ये बता, क्या मैंने किसी यतीम का हक नहीं? क्या किसी बेवा नहीं? क्या मैंने खिलाफ अदालत कोई काम किया? कहा नहीं। क्या खिलाफ हुक्म खुदा कोई काम किया? कहा नहीं। क्या मैं इन सब का अच्छा इमाम नहीं था? फिर तूने क्यों मुझ पर तलवार चलाई? तूने क्यों मुझे कत्ल करना चाहा? तो दुश्मन ने खुद कहा कि जिसे जहन्नम अपनी तरफ खींच रही हो, और उसने इतराफ किया कि यजीद के बाप ने मुझे कत्ल के लिए भेजा। अल्लाह अकबर। अज़ादारो, आज की आखिरी रात है ज़ैनब के घर में। कल बाबा अली रुखसत हो जाएंगे, हमेशा के लिए चले जाएंगे, लेकिन आज जख्मी हालत में अली है घर में। ज़ैनब मातम कर रही है। सैयद सज्जाद सिर्फ 2 साल के हैं। ये अली के सर पे ज़रबत देखकर ज़ारो कतार गिरिया कर रहे हैं। ए मेरे जद अली,
दिया, इब्ने मुलजिम ने जख्मी कर दिया। हसन मातम कुना है, हुसैन मातम कुना है, अबुल फजल अब्बास मातम कुना है। ज़ैनब बार 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 आकर कैफियत पूछती हैं, ए जनाब अब्बास को बेटे की तरह पाला था शहजादी, ए भैया अब्बास है बेटा अब्बास, ये बताओ मेरे बाबा की अब कैफियत कैसी है? कहा क्या बताऊं शहजादी, मौला की हालत गैर है, खून इतना बह गया है कि अब मौला हमारे दरमियान न रहेंगे। शहजादी मुसल्ले पर आती, ज़ारो कतार रोती, गिरिया करती, मैं कहूँगा मेरे मौला अली आप बड़े मजलूम हैं, लेकिन तलवार का जख्म सर पे लगा तो हसन उठाकर लाए, हुसैन उठाकर लाए, अब्बास मौजूद है, सैयद सज्जाद का बचपन है, ज़ैनब उम्मे कुलसूम है, बनी हाशिम मौजूद है, असहाब रोने के लिए। हाय हसन, हसन का जनाजा घर से निकला, तीर बरसाए गए, दोबारा जनाजा आया। हाय हुसैन, जख्म पर जख्म आ रहे हैं, लेकिन कोई हुसैन को घर वापस लाने वाला। ए मेरे मौला अली, ए शहंशाह विलायत, ए मोमिनीन की नमाज, ये हमला नमाजी पर नहीं, ये हमला नमाज पर हुआ। खुदा की कसम, कायनात के सारे नमाजी एक तरफ, मेरा मौला जो खुद सलात है वो एक तरफ, अली के दम से तौहीद बाकी है। हाँ, मेरा मौला अली अल्लाह की तौहीद को दुनिया तक पहुंचाने के लिए अल्लाह के घर से आया, और जा भी रहा है तो अल्लाह के घर से, और कहता है जब जरबत लगी है, अमामा दो टुकड़े हुआ है, सर में गहरा जख्म लगा है, जिब्रील ने ऐलान किया है लक़द तहद्दम अरकानुल हुदा, हिदायत के अरकान गिर गए, अला क़ुतिला अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन कत्ल हो गए। मेरे मौला का जुमला था फुज़्तु व रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं अली कामयाब हो गया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरे मौला को लोगों ने बंदा नहीं खुदा कहा, लेकिन मेरा मौला अल्लाह का तारुफ करवाता रहा। मेरा मौला बचपन से लेकर जंग बद्र तक, उहद तक, खैबर तक, खंदक तक, सिफ़ीन तक, जमल तक, नहरवान तक अपनी हुकूमत में हर लम्हा हर पल अल्लाह की तौहीद का मजहर बना हुआ। कायनात को रिस्क बांटने वाला मेरा मौला, अल्लाह के दुश्मनों को वासिले जहन्नम करने वाला मेरा मौला, गरीबों की मुश्किल कुशाई करने वाला मेरा मौला, असीरों की हाजत रवाई करने वाला मेरा मौला, ज़ैनब उम्मे कुलसूम, उनके लिए मौला क्या होगा जब कायनात के लिए मौला ऐसा है। हाय ज़ैनब उम्मे कुलसूम, कोई नहीं जानता कि कैफियत क्या होगी जिसका अली जैसा बाप। देखिए बेटियां वैसे भी बाप के मरने पर ज्यादा मगमूम होती हैं, जिसका बाप अली जैसा हो और बेटियां ज़ैनब उम्मे कुलसूम जैसी हो, तो कोई कलम लिख नहीं सकता कि अली की कैफियत क्या होगी और ज़ैनब उम्मे कुलसूम की कैफियत क्या होगी। अल्लाह अकबर। बस ज़ैनब ने होए पड़ रही, अज़ादार और शहजादी ज़ैनब तुम्हें दुआएं दे रही। हाँ, मेरे बाबा अली का मातम कर रहे हो, अज़ादार मजलिस बर्बाद कर रहे हो। शहजादी उम्मे कुलसूम दुआ दे रही है, मौला हसन दुआ दे रहे, मौला हुसैन दुआ दे रहे, मौला अब्बास दुआ दे रहे। हाँ, ये बाबुल हवाइज है। अल्लाह अकबर। बाबुल हवाइज देख रहा है कि बाबुल इल्म आज उस पर ज़रबत मार दी गई। बोलते कुरान देख रहे हैं कि आज कुरान नातिक के सर से लहू बह रहा। अल्लाह अकबर। हाँ, आज की शब अज़ादारों जी भर के रो लो, कल की एक शब और रहेगी, लेकिन कल की जो शब आएगी वो कयामत खेज शब होगी। ज़ैनब उम्मे कुलसूम होगी, लेकिन अली ना होंगे, हसनैन होंगे मगर अली ना होंगे, अब्बास अली ना होंगे, सज्जाद अली ना होंगे। अल्लाह अकबर। अजरुकुम अल्लाह। इमाम ज़माना की बारगाह में हम पुरसत पेश करते हैं। बस दो जुमले और सुन लीजिए। अल्लाह अकबर। दो जुमले और सुन लीजिए। मेरे मौला के असहाब जो मौला के गम ने उनके
पीछे पीछे चलते हुए आए थे, मौला ने उन्हें वापस भेज दिया। वो आज जब आ रहे हैं ना तो दरवाजे पर खड़े होकर इजाजत तलब कर रहे हैं कि अगर इजाजत मिले तो हम अपने मौला की जियारत कर लें। ए अली, ये कूफा है, आप हैं, आपकी खिलाफत का दौर है, लेकिन ए अली यही कूफा होगा, यही कूफा होगा, इब्ने जियाद का दरबार होगा, आपका घर उजड़ा होगा, ज़ैनब उम्मे कुलसूम के गले में रसल होगी, बाजुओं में रसल होगी, बाजार से गुजार कर दरबार तक ले जाया जाएगा, कोई एहतराम करने वाला ना होगा। अल्लाहु अकबर, कयामत गुजर जाएगी इसी कूफे में। अज़ादारो, कल इंशाअल्लाह मौला की शहादत के मसाइब होंगे। आज बस 2 जुमले और सुन लीजिए कि मौला ने खास तौर से हसन और हुसैन को ये वसीयत की थी कि मेरे लाल हसन और हुसैन, मेरी कब्र को पोशीदा रखना, मेरी कब्र को पोशीदा रखना, और फला जगह मेरी कब्र, और वो पहले से खुदी हुई हो, वहां ले जाके कल इसकी तफसील इंशाअल्लाह मैं बयान करूंगा। ये मेरे मौला क्यों पोशीदा रखना? का इतने ज्यादा दुश्मन हैं, इतने ज्यादा बुग़्ज़ रखने वाले हैं कि वो कब्र खोदने की कोशिश करेंगे। मैं कहूँगा रे मेरे मौला अली, आपकी कब्र तो पोशीदा रह गई, कोई कब्र खोदने वाला ना आ पाया, लेकिन हाय हुसैन, असगर को करबला में कई कब्रें बनाकर पोशीदा करने की कोशिश की थी, लेकिन हाय शामे गरीबा जब गुजर गई, मलून आए, नेज़े कब्र में गाड़ा, एक एक कब्र में नेज़ा गाड़ते जाते थे, यहाँ तक के उस कब्र में पहुंचे जिसमें अली असगर का तने अक़दस था। अरे अली असगर की मछलियों में वो नेज़ा आ गया, अरे नेज़े से लाशा निकाला, हाय उम्मे रबा, देखते ही गश्का गई, अली असगर का सर तन से जुदा किया, नेज़े पे बुलंद किया, फरात का पानी फिर नेज़ो उछला, कयामत फिर आ गई, हर तरफ बातम होने लगा, वालिया 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 वाली असगरा, वाली असगरा। अल्लाह लानतुल्लाह सयअलमुल लज़ीना कलबी यनक़लिबून।